दंडे स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसार हो संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा सौरपुण्ड्रम च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य बंधन घोषणा कम कीजिए ने बताए हुए नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव वृंदावन से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया और भी संत महात्मा जो आए उनके द्वारा आपने कथा श्रवण किया और कल भी कथा होगी अपनी नियत समय पर। जब तक से विवाह की तैयारी पूरी कर नहीं ली जाती है दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। बाकी विवाह महोत्सव है तो विवाह महोत्सव के अवसर पर पूजा पाठ गायन वाद का ही महत्व है तो दो चार शब्द में निवेदन करूंगा। मेरा विषय क्या है? प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था
महर्षि वेदव्यास जी से पूछा गया, व्यास जी इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कौन है और इस संसार में सबसे भटका हुआ अधम मनुष्य कौन है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, निर्देह माधव सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देह माध्यम, यह मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों की प्राप्ति का अगर कोई कारण है तो यह मनुष्य शरीर है। निर्देह माध्यम, इसी के द्वारा हम धन को प्राप्त करेंगे, पद को प्राप्त करेंगे, धर्म को प्राप्त करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जिस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम, जो हमने सुलभता से प्राप्त किया है, सहजता से प्राप्त किया है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम, इस मानव शरीर की रचना करने में परमात्मा ने अपनी सारी तकनीकी को लगा दिया है। कभी आप विचार करते हैं, कभी सुंदर माइक है, सुंदर मॉनिटर है, सुंदर साउंड बॉक्स है, इसमें तो कभी चार्ज डिस्चार्ज की बात आती है। कोयल के कंठ में भगवान ने इतना सुंदर ट्रेवल और बेस युक्त आवाज भर दिया है। कभी आपने सुना है जब कोयल बोलती है ऐसा प्रतीत होता है कहीं कोई मिश्री घोल कर उसके मुख में डाल दिया है। कितना सुंदर लगता है। कौन किया है? किसी वैज्ञानिकों ने किया है? नहीं नहीं, वो परमात्मा ने किया है। सुलभम सुदुर्लभम, जिस मानव शरीर को हमने सहजता से प्राप्त किया है उस मानव शरीर को परमात्मा ने सुलभम हमें सुलभता से दे दिया है। और जो देवताओं के लिए बाद में दुर्लभ हो जाएगा, या दुर्लभ है, सुलभम सुदुर्लभम, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो मनुष्य का से हम सुलभता से प्राप्त किया है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम, मानव शरीर की रचना इतना सुंदर किया है, इतना सुंदर किया है। ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई और काहे कि तुमने दुनिया बना। आज दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। एक पंडाल है, मड़ई है, झुपड़ी है, तो कोई न कोई इसको बनाने वाला होगा, निर्माण करने वाला होगा। ये दुनिया है तो दुनिया को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा। उसी को हम लोग गौर लौट ईश्वर परमात्मा भगवान नारायण राम कृष्ण के नामों से जानते हैं। पल्लवम सुकल्पम, गुरु कर्णधार, और गुरु को कर्णधार बना दिया गया। जैसे कि सुंदर गाड़ी हो, लेटेस्ट गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, आ गाड़ी को चलाने वाला अगर ड्राइवर ठीक नहीं होता तो अच्छा लगेगा? नहीं हो। तो सुंदर मनुष्य शरीर की सुंदर गाड़ी को चलाने के लिए गुरु जी को कर्णधार बना दिया गया, पतवार बना दिया गया, ड्राइवर बना दिया गया। पल्लवम सुकल्पम, गुरु कर्णधार, गुरु को कर्णधार बना दिया गया। कितना भी गहरा जल हो, गहरे जल में नौका ए पार से पार ले जाना हो, अगर पतवार ठीक होता है, नाविक ठीक होता है, तो नौका को इस पास उस पर ले जाने में उसे हिचक नहीं होती है। और कहीं पतवार ठीक नहीं हो, नाविक ठीक नहीं हो, तो कहीं न कहीं नौका ऐसे जगहों पर जाकर के गर्त में डूब जाती है जिसका कोई आता पता नहीं चलता। तो मानव शरीर भी सुंदर है। इस सुंदर शरीर को चलाने वाले जो है गुरु कर्णधारम, गुरु को कर्णधार बना दिया गया। आपके महात्मा जी बहुत से ऐसे भी गुरु हैं जो मार्गों से भटकने और पथ विचलित होने का संदेश देते हैं। कुछ नया नया पंथ चला है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। आज राम विवाह महोत्सव है, किसी पर नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट।
किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो किसी पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं बात निवेदन करूंगा, बहुत दिन तो नहीं हुआ, कुछ ही समय से कुछ जोड़ पकड़ा हुआ है कुछ विचारों का, दर्शनों का। लोग कहते हैं ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। चला है ना, घर घर में प्रचार चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आज से कम 10-20 वर्ष पहले एक संतोषी भैया का प्रचार चला था, घर घर में सब निकलता था मुझे, कहाँ चला गया। बीच में गायत्री देवी जी कहाँ से आई थी कि बिना जगह कोई संस्कार कराए किसी को जनेऊ पहना देना है। घर घर में मुखिया निकल रहा था, कहाँ चला गया। मैं गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, देखा रिक्शा पर बांध करके आनंद मार्ग का प्रचार चल रहा था, द्वार द्वार प्रचार चल रहा था आनंद मार्ग, कहाँ चला गया। देखिए ये सब कुछ जो है ये बरसाती फतिंगे के समान है। आते हैं हम, फतिंगा जब आता है तो परेशान कर देता है, भोजन में, सुतने में, बैठने में बड़ी परेशान करता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व था भी नहीं और रहेगा। बताइए जिस धर्म के माध्यम से, जिस पंथ के माध्यम से, जिस विचार के माध्यम से हम कहीं गलत मार्गों को कर रहे हैं, गलत मार्गों में प्रवेश किए हुए, गलत मार्गों से हम जीवन जी रहे हैं, अब उसी का कोई हमें परमिट दे दे, लाइसेंस दे दे, ये कोई मतलब होता है क्या। ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। इसी के लिए शिव बाबा है। शिव समान को व्रत जगधारी, आपने पढ़ा होगा, शिव समान को व्रत जगधारी। शंकर जी के समान कौन ऐसा व्रत को धारण करने वाला होगा जो सती जैसी पत्नी को थोड़ी सी मर्यादा से विचलित हो गई। भोर पावन शंकर जी की आराध्या सीता का भेष बना लिया सती जी ने, हमेशा हमेशा के लिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। भला वो शंकर जी कहाँ लिखा है, शिव पुराण में, कौन पुराण में बता दीजिए जो आप प्रचार करते हैं। ये मनमाने ढंग से एक पंथ विचार का प्रचार करना ये कोई मतलब होता है। अब बताइए, कोई स्कूल खोल ले, हम चोरी करने के लिए स्कूल खोलते हैं, अरे स्कूल नहीं खुला है तभी चोरी हम कर ही लेते हैं। कोई कभी झूठ बोलने के लिए हम स्कूल खोल रहे हैं, अब झूठ बोलने के लिए स्कूल खोला जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये तो हमारे जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, इसके लिए क्या स्कूल खोलना है। कोई कुकर्म करने के लिए स्कूल खोले, ये कोई मतलब होता है। कोई गलती काम करने के लिए, खाने के लिए, गलत गलत भोजन करने के लिए कहे कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये कौन सा धर्म है भाई। धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है जिसको धारण करने के बाद, जिसको अपनाने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हम भटक रहे हैं, भटक चुके हैं, भटकने वाले हैं, उसी जो हमें रोक दे, जो संहार ले, उसी का नाम धर्म है। धर्म ह्रियते पतने इति धर्म, ये धर्म की व्याख्या है। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, इसी जो हमें बचा ले उसी का नाम क्या है, धर्म है। ये धर्म की व्याख्या है। किसी की प्रेरणा अगर मिलता हो वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। जिस विचार में, जिस दर्शन में हिंसा की बात आती हो, तामसी पूजा की बात आती हो, राजसी पूजा की बात आती हो, बलि हिंसा की बात आती हो, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। धर्माभास क्या होता है। आप लोग गंगा किनारे रहने वाले हैं, लेकिन सोन और नदी किनारे के रहने वाले गंगा किनारे बरसात के बाद जिसको जहां से होता है वहीं से लिख लगा देता है रास्ता चलने के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए तो हो जाएगा, लेकिन अंत में कभी कभी होता है कि वो लिख लगाया गया है रास्ता जो है कभी कभी आगे के मुकाम नहीं बता पाता है, नहीं बता पाता है। इसलिए जो व्यक्ति जिस काम को करने से इस संसार में हमें यश की प्राप्ति होती हो, कीर्ति की प्राप्ति होती हो, और शरीर त्यागने के बाद उन परमात्मा के प्रति हमारी प्रसन्नता होती हो, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको धारण करने से कोई गलती काम हम करते थे और गलत काम करने का परमिट मिल जाए, परमिशन मिल जाए, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। धर्माभास कभी चिलचिलाती धूप में
आप रेगिस्तान या बालू के स्थानों पर जाएंगे, देखेंगे मालूम पड़ता है कि जल की लहरें हैं रेगिस्तान इत्यादि राजस्थान में, वास्तव जल नहीं होता है। वो बालू पर सूर्य के ताप से पड़ते हैं तो मालूम पड़ता है कोई जल का लहर है, तरंग है, वास्तव जल का लहर और तरंग नहीं होता है। वो तो सूर्य के ताप के कारण, बालू की गर्मी के कारण ऐसा होता है। इसी का नाम का है धर्माभास। वस्तु सत्य नहीं होने पर सत्य जैसा प्रतीत हो, उसी का नाम का है धर्माभास। धर्म का मतलब क्या होता है? जिनको धारण करने से, जिनको सुनने से, जिनको स्वीकार करने से, जिनको अपनाने से हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, उससे जो हमें संभाल ले, जो बचा ले, उसी का नाम का है धर्म। कोई भी गलती काम हमारे द्वारा हो रहा है, उस गलत कामों पर जो संयम करने का प्रेरणा देता हो वह धर्म होता है। हमेशा धर्म पर चलना बताती है रामायण, हमें सत्कर्म पर चलना बताती है रामायण, इसलिए इसी का नाम धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले। निर्देहमाद्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन ये मनुष्य का शरीर है। अब चलकर कुत्ता से, अब बिलार सियार पशु पंछी से कहा जाए कि आज राम विवाह महोत्सव है, चलिए देखने आएगा, आएगा लेकिन देखे कहाँ प्रसादी गिरा हुआ है, कब बाद में खाएंगे, इसके लिए वो आएगा। ये मनुष्य का शरीर जो है यही सभी प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष को करने का है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, जो बाद में चलकर दुर्लभ हो जाएगा। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम, इस मानव शरीर की संरचना इतना सुंदर हुआ है, इतना सुंदर हुआ है कि मत पूछिए। कभी आपने मोर के पंखों को देखा होगा, देखे होंगे, एक बार पेंटिंग हो गया है, कभी उसकी शाइनिंग जाता नहीं है। हम लोग अपना घर दीवार पेंट कराते हैं तो 2-4-10 वर्ष के बाद वो पेंट उदास हो जाता है, पेंटिंग उदास हो जाती है। लेकिन जिस परमात्मा ने उस मोर के पंखों में पेंटिंग कर दिया है, हमेशा चमकते रहता है। कौन किया है? कोई तो करने वाला होगा। पल्लवम सुकल्पम, इस मानव शरीर की रचना करने में परमात्मा ने अपने सारी तकनीकी को लगा दिया है। विवेक शक्ति, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, सब कुछ जो है एक फीट के भीतर में है, एक गर्दन से ऊपर, इसी में सब कुछ है। पल्लवम सुकल्पम, ऐसे सुंदर मानव शरीर की परिकल्पना किया है, और गुरु कर्णधारम, और गुरु को कर्णधार बना दिया है, पटवार बना दिया है कि गुरु जी इस मानव शरीर की रक्षा करेंगे। अजी गुरु किसे कहा जाता है? गुरु शब्द जो है गरु शब्द से बनता है, गरु माने भारी। तो क्या शरीर से जो मोटा ताजा उसी को गुरु बनाना चाहिए? भारी कैसे नहीं होता है? नहीं नहीं, चाहे शरीर भारी हो, पतला हो, मोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु माने गरु, गरु माने भारी, भारी माने जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका कर्म, जिसका उठन बैठन, जिसका संगत समाज के लोगों पर प्रभावशाली हो, प्रभावी हो, भारी पड़ता हो, मजबूत पड़ता हो, उसके उठन बैठन, बोलन चालन, रहन सहन को सुन करके, देख करके, स्मरण करके लोग अपने जीवन के किसी गलत मार्ग में भटके हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं, सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसी का नाम क्या है? गुरु। जिसका व्यक्तित्व, जिसकी मानवता, जिसकी नैतिकता समाज के लोगों पर प्रभावी होता है, भारी होता है, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन वस्वचरितम, आगे भगवान कहते हैं मैं भी अनुकूल वायु बन करके ये मानव शरीर की मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं मया अनुकूलेन वस्वचरितम, मैं भी अनुकूल वायु बन जाता है। भगवान कहते हैं कि हम अनुकूल वायु बन करके और मानव जीवन को सब प्रेरणा में लगाए रहते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महात्मा जी धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा
मनःपूत समाचर्यताम, हमारी आत्मा भीतर से जिस कर्मों को करने की गवाही देती है वह धर्म है, और जिसको करने से पहले करते समय निगेटिव नकारात्मक होता हो वह अधर्म है। यही धर्म अधर्म की परिभाषा है। जिस कर्मों को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है इन्हें अच्छा करना चाहिए, वो धर्म है, और जिसको करने से पहले करते समय हमें निगेटिव अपने आप में प्रेरणा मिलती है वो अधर्म है। तो गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन वस्त्रचेरितम, भगवान कहते हैं मैं हृदय में अनुकूल वायु बन करके और मनुष्य को प्रेरित करते रहता हूँ। इसके बाद भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों को, अच्छे आचरण को, अच्छे विचारों को नहीं करते हैं सो आत्महत्यारा, वही ये संसार की सबसे अधम आदमी है, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए जीवन में हम आचरण, कर्म, व्यक्तित्व, उठन बैठन, बोलन, चालन अगर ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है, ये अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ ठीक नहीं है। यही व्यास जी महाराज की प्रेरणा थी जो मैंने अल्प समय में निवेदन किया। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब विवाह महामहोत्सव में आप सम्मिलित होंगे, एक बार भगवान का नाम ले। और आज भगवान श्री राम का विवाह महामहोत्सव है, तो हमारे विद्वान लोग संत महात्मा जो आए हैं वो जैसे वैदिक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार आप विवाह महोत्सव में सम्मिलित हो, और जब तक से न हो तब तक सम्मिलित होते रहे। बीच में कहीं पैर में दर्द हो जाए, कहीं और दिनचर्या व्यवहारिक भोजन पानी या लोशन का पैखाना लग जाए, धीरे से निकल जाइए, लेकिन विवाह को पूरा करके ही जाने में अच्छा है। अपना घर विवाह होता है तो 12 बजे रात में जगह जाते हैं, कितने तो 4 बजे सुबह तक हो जाता है, 6 तक बज जाता है, और यहाँ तो हम लोग समय के अंतराल में पूरा कर लेंगे। आप इस विवाह महोत्सव में निश्चित रूप से सम्मिलित हो। कि भगवान ये मानव मात्र के एक संस्कृति के प्रतीक है, एक संस्कार के प्रतीक है, एक मानवता के प्रतीक है, एक मर्यादा के प्रतीक है, एक शास्त्र के प्रतीक है। भगवान श्री राम इस संसार में मर्यादा, शास्त्र, संस्कृति, नीति, नैतिकता से हमेशा हमेशा अपने जीवन को स्वीकार किए। वह भगवान श्री राम का आज विवाह महामहोत्सव है। इस महोत्सव के अवसर पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आए हुए हैं। इस महोत्सव में आप सम्मिलित हो। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री तिरंदेव स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण जो भी संत महात्मा विद्वान है अपने दिनचर्या में अपने लगे, जैसे विवाह की पत्ती हो उसको आप प्रारंभ करें। जय श्री नारायण।